हम बात करने जा रहे हैं आज एक ऐसी डीप गहराई की, एक ही ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लाया है, जो आपके रोंगटे खड़े पर मजबूर कर देगी। हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज मंकी मीट, यानी कि ऐसा देश होता है जिसमें मंकी का मांस खाया जाता है। उससे मांस खाने पर वे एक एन्जॉय करते हैं, एक ताकत महसूस करते हैं, एक प्रोटीन युक्त मांस करते हैं। जिस प्रकार से इंडिया में बकरों को खाया जाता है, मुर्गों को खाया जाता है, उसी प्रकार एक ऐसे देश में जहाँ पर मंकी यानी बंदरों का मांस खाया जाता है। और हाँ दोस्तों, बंदरों का मांस खाना इनकी पारंपरिक कल्चर है। ये इस चीज को देखकर इतनी खुशी होती है कि आज हमें एक ऐसा खाना मिल गया, हमें ऐसे भोजन मिल गया जिससे युगों से हमारी भूख प्यास थी। लेकिन हाँ दोस्तों, ये बकरी, मुर्गे, चिकन इसका मांस खाते ही नहीं। क्यों नहीं खाते हैं? क्यों? क्योंकि इनका मांस इन्हें स्वादिष्ट नहीं देता, इनके कल्चर नहीं, इनकी परंपरा नहीं। वो दोस्तों, अपने देश में इंडिया में बंदर को एक पूजनीय माना जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि इसे इंडिया में एक हनुमान जी का रूप माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि बंदर तो एक हनुमान का रूप है, ये एक देवता है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश है जहाँ पर बंदर को भगवान का रूप नहीं माना जाता है, बल्कि एक भोजन का रूप में, एक मांस का रूप में प्रयोग लिया जाता है। और वह है एक आदिवासी जाति, एक जंगली जाति, जो तीर धनुष बाणों से अपना शिकार करती है। और ये कैसे खाती है? इसको एक कच्चा मांस में खाना और इसे सेक के खाना या तल के खाना एक प्रोटीन युक्त भोजन मानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में एक ऐसी बुशमैन जनजाति है जो बंदरों का मांस खाती है और इसे बुशमेस्ट बोला जाता है। और इसमें जिस प्रकार से इंडिया में बकरों का भाव होता है या मुर्गा मुर्गी का भाव होता है, इस प्रकार से इस देश में बंदरों का भाव होता है। और एक बंदर को ये समथिंग 20,000 रुपए में, अपने यहाँ 20,000 रुपए बोला जाता है, लेकिन इनके यहाँ ब्रेक बोला जाता है। 20,000 रुपए में एक बंदर को ये बेचते हैं। और बल्कि बंदर को नहीं बेचते, उसका मांस भी ये प्रयोग में लेते हैं। उसका मांस को खाते हैं, एक व्यंजन के रूप में उसका मांस को खाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उस बंदर के अंदर से जो खोपड़ी निकलती है, उस खोपड़ी को ये भोजन के कटोरे के रूप में प्रयोग लेते हैं, ताकि ये अपना भोजन उस बर्तन में, उस कटोरे में खा सके। और हाँ दोस्तों, खाती आ रही है, इनकी एक परंपरा होती है, इनके त्योहार होते हैं जिसमें भी इसका मीट प्रयोग में लिया जाता है। और दोस्तों, जब इनके विवाह, मांगलिक कार्यक्रम आदि समारोह होते हैं, तो उसमें भी बंदर का ही मांस प्रयोग में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जब बुजुर्ग होते हैं तो इनको एक कल्चर सिखाया जाता है, इनकी संस्कृति सिखाई जाती है कि बेटा अपने संस्कृति में, अपनी जनजाति में बंदर को ही एक मीट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि इसका इसका मीट काम में नहीं लिया जाता तो ये मांगलिक कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। और दोस्तों हाँ, मार ब्राइमेल बेस आदि बहुत सारी बीमारियां इस बंदर के कारण फैल रही है और मनुष्य का बहुत ही खतरा मंडरा है। लेकिन बहुत सारे देशों ने इसके ऊपर एक अभियान भी शुरू कर दिया है, ताकि मनुष्य में जो वायरस फैल रहे हैं इसको रोका जा सके। उसकी जो हड्डियां निकलती है, उस हड्डियों से ये हथियार बनाते हैं। और किस प्रकार का हथियार? नुकीले हथियार बनाते हैं, और उस नुकीले हथियार से मत्स्य पीस को मारते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ये हथियार भी काम में लिए जाते हैं। और दोस्तों, बंदर से निकलने वाली चमड़ा, क्यों? क्योंकि वह एक ऊनी होता है और उसे वहां पर अत्यधिक ऊन, सर्दियों में ज्यादातर ठंड पड़ने पर वे उसे एक कपड़े के रूप में भी प्रयोग लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, ये बुशमैन जनजाति अपने इंडिया में उसको एक देवतुल्य माना जाता है। लेकिन बुशमैन जनजाति इसके पूरे शरीर को खंजन कर करके खा जाती है, इसका एक भी सामान बाकी नहीं छोड़ती है, बल्कि इसके पूरे सामानों को काम में लिया जाता है। और अपने यहाँ बंदर को हनुमान का रूप माना जाता है। क्यों? क्योंकि यदि बुशमैन जनजाति ऐसे सोचने लग गई तो ये भूखे ही मर जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां तो पूरे चारों तरफ से रेगिस्तान फैला हुआ है, वहां कहीं दूर दूर तक पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते। वहां पर तो गर्मी में अत्यधिक धूप पड़ती है, और वहां पर दोस्तों सर्दियों में इतनी ठंड पड़ती है, रेत होने के कारण ये लोग जम जाते हैं। यदि वहां पर बंदर नहीं रहेंगे तो ये लोग मर ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बंदर ही सबसे ज्यादा प्रयोग में लेने वाली जनजाति है, और इसको बुशमैन कालाहारी जनजाति बोला जाता है। और ये इससे उसके गाड़ी सामान रखने की, उनकी हड्डियों से सामान रखने की एक गाड़ी भी बनाते हैं, उसमें अपना सामान लाद कर घूमते फिरते रहते हैं। हाँ दोस्तों, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।